हेलो फ्रेंड्स, ये है टाइटन का ऑक्टेन सीरीज और आज हम बात करने वाले हैं टाइटन के वारंटीज के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। टाइटन की घड़ी 2 इयर्स की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ आती है। मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी इशू हो किसी भी तरह का, अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो वो 2 इयर्स के अंदर क्लोज किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस मैन्युफैक्चरिंग में क्या इफेक्ट काउंट होते हैं, क्या नहीं होते, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये आपके सामने सिल्वर कलर का वॉच है, तो सिल्वर कलर का वॉच है तो आपको पता ही होगा कि सिल्वर कलर की प्लेटिंग में कोई इशू नहीं आता। लेकिन इसके अलावा अगर इसकी जो एज हैं ये शार्प हो जाती हैं, ये आपके कपड़े को काटना शुरू कर देती है या आपके हाथ को काटना शुरू कर देती हैं, 1 ईयर के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंट होता है। इसका वारंटी प्रोसीजर होता है 1 ईयर का। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये एटमॉस्फेयर के साथ ही हुआ हो, यानी कि आपने किसी औजार के साथ ना किया हो या फिर किसी नॉन टाइटन के शोरूम में जाके वहाँ पे दिखाई हो घड़ी और उन्होंने जब इस वॉच को ओपन करना हो तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट ट्राई करते हैं और उनसे भी कई बार यहाँ पे शार्प होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अलग केसेस होते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग में काउंट नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने कल को कोई इशू आता है आपकी वॉच में तो आप इसे ऑथोराइज टाइटन के शोरूम के पास ही लेके जाएं, वहाँ से ही आप इसे रिपेयर करवाएं। अब ये वॉच वाटर रेसिस्टेंट आती है। वाटर रेसिस्टेंट मतलब है कि हाथ धोते समय या फिर बारिश के पानी से कोई आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नहाने के वक्त इस वॉच को वियर करके स्विमिंग पूल में कूद जाएं या फिर पानी से मतलब किसी भी भरे हुए जार में डाल दें या कहीं भी आप इसे वाटर में एंटर कर दें और इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में वाटर चला जाए, वो डैमेज भी वारंटी में काउंट नहीं होगा। अब कुछ कस्टमर क्या होता है कि आते हैं, उनका केस ऐसा ही होता है कि नहाते वक्त वियर कर लिए और उसमें पानी चला गया। अब वो कहेंगे कि ये तो बारिश का पानी गया है या फिर ये कहेंगे हाथ धोते समय, लेकिन कंपनी इन सभी टेस्ट को ऑलरेडी वेरीफाइड कर चुकी होती है, इसलिए ये साफ पता चल जाता है कि आपने इसे कैसे यूज किया। अब प्लेटिंग का इशू है, अगर जैसे आपके गोल्डन प्लेटिंग है या फिर ब्लैक प्लेटिंग है, सपोज आपके पास ये वॉच है गोल्डन कलर का, आपका यहाँ से कलर चला गया। एक तो ये क्या है कि जब वियर करते हैं, जो वियर की नीचे वाली साइड होती है वो नॉर्मल यूजेज में काउंट होती है, क्योंकि आप उसे डेली यूज़ करते हैं तो उसका जो लाइटली कलर निकलता है वो डेली यूजेज में काउंट होता है। तो कलर जो है दोनों साइड से निकला होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर आपने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल किया हो और केमिकल के साथ अगर कलर रिमूव हुआ हो या फिर किसी डिटर्जेंट के साथ या किसी कॉस्मेटिक स्प्रे के साथ, परफ्यूम वगैरह इनके साथ अगर निकला हो तो वो भी डैमेज में काउंट होता है और वो अंडर वारंटी में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपकी प्लेटिंग निकली है किसी मिस यूज से, जैसे रगड़ लग गई या फिर आपको मैंने बताया कि अगर आप वियर कर रहे हैं और नीचे वाली साइड ऐसे ऐसे रब हुई है, वहाँ से कलर उतरा है, तो कंपनी इसे काउंट नहीं करेगी। इसके अलावा दोस्तों जो अंदर वाली साइड होती है ये कलर में काउंट नहीं होती। ये कलर मेटेलिक जो है ये आपके बाहरी कलर ही काउंट होगा। अगर बाहरी कलर उतरा हो तो ही आपको वारंटी में होगा, अंदर वाली साइड वाला काउंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई लूप्स रिमूव हो गया हो या फिर ये बटन टूट गया, मिरर टूट गया, मतलब ऐसी कोई ब्रोकेज हुई है, आपकी डैमेज हुआ है, आपसे घड़ी मतलब अपना कहीं आपका भगवान ना करे एक्सीडेंट हुआ हो या कोई एक्सीडेंटल केस में आपकी वॉच में कुछ डैमेज आया हो, वो वारंटी में काउंट नहीं होता। ऐसे कई केसेस हुए भी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब कौन सी इसमें वारंटी में काउंट होता है मैं आपको उसका भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, टाइम में कुछ इशू आ रहा है, टाइम डिफरेंस आ रहा है, आपको कुछ मिनट का हो या कुछ सेकंड का हो, कुछ आवर्स का हो, ये वारंटी में काउंट होता है। बैटरी है, बैटरी की 1 ईयर की वारंटी काउंट होती है। अगर बैटरी 1 ईयर के अंडर
लॉस हुई हो, यानी कि अंडर उसकी बैटरी की लाइफ ख़त्म हुई हो, वो वारंटी में काउंट होगा, लेकिन वो सर्विस सेंटर से आपको प्रोवाइड होगी और कहीं बाहर के अनऑथोराइज शोरूम से आपने इसे चेंज नहीं करवाना। इसके अलावा जैसे ये अंदर की नीडल्स लूज़ पड़ गई हो या इसमें अलाइनमेंट में कोई इशू हो, अलाइनमेंट यानी कि यहाँ पे 6 दिखा रहा हो लेकिन टाइम 6:30 हो रखा हो, मतलब ये वाली सुई 6 पे हो, यहाँ पे ना हो, हाफ पे ना हो, आप अलाइनमेंट किसी तरह का भी आपको इशू आता है वो अंडर वारंटी में काउंट होगा। कलर बोथ साइड से उतरा हो और जेन्युइन वे से उतरा हो, वो अंडर वारंटी में 1 ईयर की वारंटी होती है उस कलर की, वो वारंटी में काउंट होता है। अगर आपका ये केस है यहाँ से खुरदरा हो गया यानी कि मेटल में प्रॉब्लम आ गई हो तो वो आपको 1 ईयर की वारंटी में काउंट होगा। बैक कवर आपका अगर इंटरनली लूज हुआ है यानी कि आपके प्रॉब्लम से नहीं हुआ, आपने कहीं बाहर नहीं दिखाया और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के कारण लूज हुआ है, वो भी वारंटी में काउंट होगा। अगर गिर गया वो काउंट नहीं होगा, अगर लूज हुआ है तो काउंट होगा। बटन के केस में अगर आपके यहाँ से बटन आप टाइम मिला रहे हैं तो बटन को आपको थोड़ी सी इसमें कहते डलक दिखाई दे रही हो, यानी कि थोड़ा सा मिलाने में आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रहा हो, वो भी वारंटी में काउंट होगा। अगर आपका 1 ईयर के अंदर वाटर रेसिस्टेंट के प्रोसीजर से पानी जाता है यानी कि इसमें भाप जमना शुरू हो जाए या फिर हल्का हल्का पानी जाता है, बारिश का हो गया, हाथ धोते समय हो गया, वो अंडर वारंटी में काउंट होता है। गाड़ी पूरी तरह चलनी बंद हो गई हो, वो भी वारंटी में काउंट होता है। अब दोस्तों वारंटी के केस में कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो इस केस में क्या आपको प्रोवाइड करते हैं। ये किसी भी शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड नहीं है। शॉपकीपर का काम है कि उन्होंने आपकी घड़ी को सर्विस सेंटर में सबमिट कर देना है। सर्विस सेंटर वाले देखेंगे इसमें क्या इशू है। मेजर इशू होगा तो 90% में आपको घड़ी चेंज होके आती है। माइनर इशू होगा तो इंटरनल जो भी प्रॉब्लम होगी वो रिजॉल्व होके आएगी, मतलब आपकी घड़ी सिक्योर रहेगी, आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। और इसका वारंटी पीरियड भी लिमिटेड टाइम का होता है, यानी कि आपको जो सर्विस है बड़े ही जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। टाटा की सर्विस ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। अभी आपको मैंने टाइटन की वारंटी के बारे में क्लियर कर दिया है। अगर किसी तरह का कोई इशू होता है आप मुझसे जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।